नमस्ते डियर, रीजनिंग के एनालॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं कि एडी और बीई में जो संबंध रहेगा उसी प्रकार अगले वाले में भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखना कि जिस तरह ये ए और डी है, ठीक है, जिस तरह ये ए के बाद क्या है बी, उसी तरह डी के बाद ई है। ठीक है, ए के बाद क्या है, ए के बाद बी है, उसी तरह डी के बाद क्या है ई है। ठीक है, यानी एक बढ़ा दिया गया है दोनों में। ठीक है, अब क्या है कि सी है, ठीक है, सी है तो सी के बाद क्या होगा, सी के बाद डी होगा, एफ के बाद जी होगा, है ना, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जी और टी और आगे क्या है एच और एस। ठीक है, तो जी और टी क्या है, तो जी यहाँ पे क्या है एक बढ़ा दिया गया है, आप देखना कि एक बढ़ा दिया गया है, उसी तरह क्या किया है टी में एक घटा दिया गया है। ठीक है, एक माइनस कर दिया है, उसी तरह अगले वाले में भी करना है। ठीक है, एक अगर बढ़ाएंगे तो एल हो जाएगा, कि अगर बढ़ाएंगे तो एल हो गया। ठीक है, और जब पी में एक माइनस करेंगे, इसमें एक बढ़ाएंगे और एक माइनस करेंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ के बाद पी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बी सी और एफ जी। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या करना है, तो जिस तरह यहाँ पे बी, यहाँ पे देखना कि ये बी है, बी क्या होता है दो होता है बी का मान, सी का मान 3 होता है, और एफ का मान कितना होता है, तो एफ का मान 6 होता है। ठीक है, एफ का मान 6 होता है, एफ 6 होता है, तो जी कितना होता है जी 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर आगे वाले में भी 4 जोड़ दिया, है ना, प्लस का इसमें 4 इसमें 4, तो अब हमको देखना है कि किस में 4 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ए कितना होता है, ए 1 होता है। ठीक है, डी 4 होता है, और पी कितना होता है, तो पी आप लोगों को पता होगा, पी 16 होता है, क्यू कितना होता है NO पी 16 होता है, तो पी के बाद 17। ठीक है, ये 17 हो जाएगा, और तो ये इसमें कितना बढ़ाया गया, 4 नहीं बढ़ाया गया, ये भी 4 नहीं बढ़ाया गया, इसमें देखना है तो 4 बढ़ाया गया, सीधा आप गिन लो जे के बाद JKLMN जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 4 के बाद 4 आप ऐड करो, के बाद LMNO यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन एच में देखेंगे तो एच में क्या है कि एच में, तो सी वाले में देखेंगे ऑप्शन में तो क्या है कि एच के बाद क्या होता है IJKL, है ना, यहाँ पे एल, यानी इसमें 4 बढ़ाया गया है, और आई में देखेंगे आई के बाद JKLM। ठीक है, तो इसमें भी 4 बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ दिया नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा HI, फिर क्या हो जाएगा LM, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शन से ही हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन हो तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, BC। ठीक है, BC, तो आपको पता है कि B 2 होता है, C 3 होता है। ठीक है, तो G कितना होता है, G 7 होता है, तो H 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2 लगातार है, जैसे 2 3 7 8, है ना, तो कितना आप देखो यहाँ सी के बाद कितना लिया गया, जैसे सी के बाद क्या होता है DEFG, यानी 4 बढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखना कि 4 बढ़ाया गया है, तो अब हम एच के बाद भी हम जैसे कि 4 बढ़ाते हैं, एच के बाद क्या होता है, एच के बाद एच के बाद क्या होता है IJKL। ठीक है, एल होता है, तो इसमें एल होता है, यहाँ पे देखो जैसे कि BC है ना, देखना कि BC उसी तरह GH
है ना, लगातार है दोनों। तो हम देखते हैं ऑप्शन में आई जे और एन ओ, यानी ये तो लगातार है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे सी डी और एफ जी डी ई जे के आई जे एम एन, ठीक है। तो इसमें देखना कि है सी के बाद जैसे कि जी है, तो सी के बाद डी ई एफ उसके बाद जी। तो उसी तरह हम एच में भी देखेंगे, एच के बाद क्या होना चाहिए। और हाँ, इसमें जैसे कि इसमें देखना है कि जैसे 4 का अंतर है कि नहीं, जे के बाद एन, ठीक है। तो जे के बाद क्या होता है के एल एम एन, ठीक है, यानी यहाँ 4 का अंतर है। लेकिन इसमें देखना है, सब तो लगातार ही है, ठीक है। लेकिन अब देखना है डी ई एफ जी, डी के बाद होता है ई एफ जी एच, यानी ये लगातार नहीं है। और डी में और ई में और इसमें देखना है, ऑप्शन सी में देखना है तो ई के बाद एफ जी एच आई, यानी ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जे देखेंगे, जे के बाद के एल एम एन, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखना है क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो ये एल है, एल कितना होता है, एल 12 होता है। ओ क्या होता है, 15 होता है। पी कितना होता है, तो पी 16 होता है, ठीक है। और के कितना होता है, तो के होता है 11, ठीक है। के एल हमको पता है एल 12 है, तो के 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि इसमें 4 दिया गया है, फिर क्या दिया गया इसमें 4 बढ़ाया गया है, तो इसमें क्या किया गया, 4 घटाया गया। उसी तरह पहले आई में भी, आई के बाद पढ़ लो ना, आई के बाद जे के एल एम, ठीक है, यानी एम होगा। और फिर क्या होगा, एन के बाद एन ओ पी क्यू, है ना, एन के बाद ओ पी क्यू आर, है ना, आर आ गया, यानी हाँ नहीं एन होगा, एन आर नहीं, क्योंकि एन के बाद गिनेंगे तो एन के बाद ओ पी क्यू आर, है ना। 4 में आ रहा है आर, ठीक है। जो संबंध यहाँ पर है, यानी यहाँ पर अगर आप 4 इसमें जोड़े हैं तो एम आया है, और आर में 4 घटाए हो तो एन आया है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन एम एन सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी सी लगातार है, ठीक है। अब देखो ए का विपरीत जेड है, ए का विपरीत उल्टा जेड है, तो बी का भी उल्टा वाई है, और सी का भी उल्टा एक्स है। तो उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि सी जो है ना वो एक्स है, तो यहाँ पर भी सी जो है, पहले सी है तो सी एक्स होगा। उसके बाद क्या है, बी है, तो बी हमको पता है वाई है, तो बी जो है यहाँ वाई। ए है तो ए क्या, ए जेड है, तो बस यहाँ पर भी उल्टा देखना था, ठीक है। ए का भी सी का भी उल्टा एक्स होता है, बी का भी वाई होता है, ए का भी जेड होता है। आपको पता होगा ए का जेड होता है, यानी एक्स वाई जेड, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन, ठीक है। अब देखना है अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सी ई, ठीक है, क्या है, ए सी ई। उसी तरह यहाँ पे ए को देखना है, तो ए कितना होता है, ए 1 होता है, सी 3 होता है, ई कितना होता है, ई 5 होता है, ठीक है, ई 5 होता है। उसी तरह एच को देखना है, एच कितना 8 होता है, आई कितना 9 होता है, एल कितना, एल 12 होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 7 है, यानी 7 बढ़ाया, ठीक है, और फिर 6 बढ़ाया, और फिर कितना 7 बढ़ाया, यानी पहले 7 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 7 बढ़ाया, तो यहाँ पर भी 7 बढ़ाना है, ठीक है। तो एल के बाद आप उंगली पर ही जोड़ लो, ठीक है। एल के बाद होता है एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद आर एस, क्या होता है एस, यहाँ पर है एस होगा, और यहाँ पर 6 बढ़ाया गया है, सी में अब 6 बढ़ाना है, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई। उसके बाद अब 7 बढ़ा, जिस तरह इसमें 7 बढ़ाया 6 के बाद 7, उसी तरह अब क्यू में भी 7 बढ़ा, तो क्यू के बाद क्या होता है, क्यू के बाद आर एस टी यू भी, ठीक है, भी डब्लू एक्स, हाँ। तो यहाँ पर तो वो चीज़ है नहीं,
ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, ठीक है, तो यानी ये गलत होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा जो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो वो चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा जाएगा आपका आंसर, इसमें तो वो चीज़ है ही नहीं। तो अब देखना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जेड वाई एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी विपरीत है, ए का उल्टा जेड और वाई का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा बी, है ना, बी, ये विपरीत चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या है, विपरीत, विपरीत हैं, तो विपरीत में यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्लू का आपका पता होगा कि डब्लू का उल्टा डी होता है और वी का उल्टा ई होता है और यू का उल्टा एफ होता है, एफ, ठीक है, यू 21 होता है, तो ये क्या बन जाता है, डी ई एफ, तो डी ई एफ कहाँ है, डी ई एफ, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जे एल एन, ठीक है, क्या है, जे एल एन, तो जे कितना होता है, जे 10 होता है, एल कितना होता है, एल 12 होता है, एन कितना होता है, एन ओ 14, ओ 15 होता है, तो एन 14 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एस जो है वो 19 होता है, क्यू कितना है, आर पता है, आर क्या होता है, आर 18 होता है, तो 17 हो जाएगा, तो ये ओ कितना, ओ 15 होता है, ठीक है। अब देखना कि ये जो है अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना पी आर टी को भी निकाल लेना है, तो पी जो है वो 16 होता है और आर जो है वो 18 होता है, टी 20 होता है, ठीक है, ये डिजिट आप याद कर लेना, ठीक है, ठीक है, तो ये इतना होता है। तो अब जो है ये यहाँ से हमको देखना है इसमें, ठीक है, हाँ, इसमें क्या किया गया है, इसमें थोड़ा, इसमें जो है ये पहले वाला है, पहले वाला को लास्ट वाला में कर दिया गया, ठीक है, ये इसमें 5 बढ़ा दिया गया है, फिर जो है इसमें कितना बढ़ाया गया है, इसमें एल में 5 बढ़ाया, इसमें कितना बढ़ाया, इसमें भी 5 बढ़ाया और इसमें भी 5 बढ़ाया, ठीक है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे 19, 17, 15, तो 10, 12, 14, यानी यहाँ पर भी 5 बढ़ाया गया, तो 5 अगर इसमें वाले हम 5 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 15 हो रहा है, यहाँ पर अगर 5 बढ़ाएंगे तो 17 हो रहा है, यहाँ पर अगर 5 बढ़ाएंगे तो 19 हो रहा है। उसी तरह ये एक पीछे को ले जाना है, यहाँ पे कितना है 16, ठीक है, 5 बढ़ाएंगे तो 21, तो आपको पता है यू होता है, यहाँ पे 21 जो है वो यू का मान होता है, ठीक है। अब क्या करना है, यानी आर जो है यहाँ पर भी 18 है, ठीक है, 18 में भी क्या करना है, 5 जोड़ना है, ठीक है, तो 23 होता है, 23 क्या होता है, 23 आपको पता होगा, 23 और डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू, ठीक है। अब इसमें भी 5 जोड़ना है, यानी 25, 5 जोड़ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टी 20 होता है, ठीक है, अगर 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा, अगर 25 क्या होता है, 25 वाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा वाई डब्लू यू, ठीक है, यानी वाई डब्लू यू, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो अब देखना है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या, ए डी ई, ठीक है, तो ए को क्या कर दिया गया, ए जो है आपका ए आपका 1 है, डी 4 है, ई 5 है, ठीक है, उसी तरह एफ क्या, एफ 6 है और जी 7 है और जे क्या 10 है, ठीक है। तो अब क्या कर दिया गया, यहाँ पे 5 बढ़ाया, ठीक है, फिर 4 में क्या किया, 3 बढ़ाया, पहले 5 उसके बाद 3, उसके बाद क्या कर दिया गया, 5 में 5 बढ़ाया, उसी तरह करना है, पहले वाले में 5 बढ़ाना है,
तो पहले वाले अगर के कितना होता है, के का मान आपको पता है के 11 होता है और एन क्या होता है 14 ओ 15, ठीक है। इसमें 5 बढ़ाएंगे तो 16 और इसमें क्या बढ़ाना है 3, ठीक है, तो यानी 17 और इसमें क्या बढ़ाना है फिर से 5 यानी 20। तो 16 का मान क्या होता है, 16 का मान पी होता है और 17 का मान क्यू होता है और 20 जो होता है वो टी होता है, ठीक है। तो पी क्यू टी आता है, ठीक है। तो पी क्यू टी यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।